आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 16 हमें गिवन है। ऑन 1st April 2017, Base Limited issued 40 lakh rupees 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 5% and redeemable at a premium of 10% in equal annual drawings by draw of lots in 2 years starting from 31st March 2018। तो हमें इससे क्या समझ आ रहा है? हमें बताया कि 1st April 2017 को बेस लिमिटेड ने 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो उसने हमें डिबेंचर्स के नंबर नहीं दिए, हमें वैल्यू दिए। 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए और उसने इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जो कि रिडीम भी होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम प्रीमियम का क्वेश्चन है, इशू भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे 5% के और रिडीम होंगे प्रीमियम पे 10% के इन इक्वल एनुअल ड्राइंग्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स इन 2 ईयर्स। और वो कैसे रिडीम करेंगे हम? इन इक्वल एनुअल ड्राइंग्स, मतलब इक्वल ड्राइंग्स में होंगे इन लॉट एंड बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स इन 2 ईयर्स। तो 2 साल में हमें क्या कहते हैं, डिबेंचर्स जो सारे हैं वो रिडीम करने हैं और इक्वल इक्वल होंगे, मतलब हाफ फर्स्ट ईयर में और हाफ सेकेंड ईयर में, और स्टार्ट होंगे फ्रॉम 31st March 2018 से। It also decided to transfer the amount of DRR to general reserve after redemption of all the debentures at the end of that financial year। बेस लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो जो डीआरआर का अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में कब ट्रांसफर करेगा? आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर्स। तो आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर्स ही सारा अमाउंट ट्रांसफर करेगा। वो भी मतलब प्रोपोर्शनेटली नहीं करेगा, फर्स्ट ईयर के डिबेंचर्स रिडीम होने के बाद उतना प्रोपोर्शन अमाउंट ट्रांसफर कर दे जनरल रिजर्व में डीआरआर का, वो ऐसे नहीं करेगा। वो आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर्स जब भी वो पूरा डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमें इशू से लेकर रिडम्पशन तक की रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज पास करनी है। इग्नोर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो हमें कहा गया है कि हमें इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, जो हमने इंटरेस्ट पे किया होगा डिबेंचर्स पे, और हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा ऑन अवर इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जो हमने डीआरआई में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका इंटरेस्ट जो होगा वो हमें इग्नोर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट में आया है, मॉडिफाइड है मगर इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें सबसे पहले इशू की एंट्री करनी होगी। तो इशू की एंट्री हम क्या करेंगे? हमें कितने रुपए रिसीव हुए? हम 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स थे जो हमने इशू किया था प्रीमियम ऑफ 5%। तो 40 लाख रुपीज़ पे 5% का प्रीमियम है, तो 40 प्लस 5%, तो 5% होता है 40 लाख का 2 लाख रुपीज़, तो 42 लाख रुपीज़ हमें रिसीव हुए। तो हमारी एंट्री आएगी इसमें, जो हमारा बैंक अकाउंट है वो डेबिट होगा 2017 April 1। तो April 1 की एंट्री हमारे पास क्या आएगी? हमारा जो बैंक अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट को करते हैं यहाँ पे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमें 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर थे जो हमने प्रीमियम पे इशू किए, मतलब 40 लाख पे 5% प्रीमियम 42 लाख रुपीज़। तो 42 लाख रुपीज़ से अपना बैंक अकाउंट करते हैं डेबिट और क्रेडिट करते हैं टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करते हैं क्रेडिट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करते हैं क्रेडिट। और ये कितने से क्रेडिट होगा? 42 लाख रुपीज़ से, जो हमें रिसीव हुए हैं ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन। अभी जो डिबेंचर्स का पैसा हमें रिसीव हुआ है, अब जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें डिबेंचर्स अलॉट करते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं ऑन द सेम डेट April 1 को हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। तो ये जो डिबेंचर्स हैं हमने इशू भी प्रीमियम पे किए हैं और ये रिडीम भी प्रीमियम पे होंगे। तो अगर प्रीमियम पे रिडीम होंगे तो मतलब हमें एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशन लॉस होगा, वो लॉस भी हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। तो वो जो हमें लॉस होगा उसे भी हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री पास करते हैं, हमारा होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को करते हैं डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हमें रिसीव हुए 42 लाख रुपीज़, तो 42 लाख रुपीज़ हमने करे यहाँ पे डेबिट। फिर उसके बाद हम करेंगे जो लॉस हमें हो रहा है, क्योंकि हम जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। कितना प्रीमियम ले रहे हैं? मतलब प्रीमियम दे रहे हैं, हम देंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 10% का प्रीमियम देंगे। तो हम 40 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स के लिए हम पे कितना करेंगे? हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 44 लाख रुपीज़। तो ये जो 4 लाख रुपीज़ है ये हमारा लॉस है और ये हम अपनी बुक्स में शो करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो हम इसे डेबिट करेंगे, और हम इसे डेबिट कैसे करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि हम डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हम इसे डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं हम डेबिट,
और ये डेबिट कितने से होगा, कितना लॉस हो रहा है हमें, 40 लाख रुपीज़ पे 10% लॉस है, मतलब 4 लाख रुपीज़ का हमें लॉस है। तो 4 लाख रुपीज़ से हमने लॉस को किया डेबिट। अब अपना हम डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं, 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। और ये कितने रुपए से क्रेडिट होगा, ये हमेशा मैंने बताया आपको, हमेशा ये फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। और फेस वैल्यू हमारी डिबेंचर्स की 40 लाख रुपीज़, तो 40 लाख रुपीज़ से हम इसे करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। 40 लाख रुपीज़ से हम यहाँ पे इसे कर रहे हैं क्रेडिट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में होता है, क्योंकि जो हमने एट द टाइम ऑफ इशू प्रीमियम चार्ज किया है वो हमारी कैपिटल रिसीट है, और कैपिटल रिसीट को हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ये वाला प्रीमियम है जो हमने एट द टाइम ऑफ इशू चार्ज किया। वो कितना चार्ज किया था हमने, वो चार्ज किया था हमने 5% का प्रीमियम, तो 40 के ऊपर हमने 2 लाख रुपीज़ का प्रीमियम चार्ज किया था, तो 2 लाख रुपीज़ होंगे यहाँ पे क्रेडिट इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैंने आपको यूजेस भी बता रखे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा यूज़ होता है फॉर द बाय बैक ऑफ द डिबेंचर्स, फॉर द बोनस इशू ऑफ द डिबेंचर्स, फॉर राइटिंग ऑफ एनी लॉसेज एंड डिस्काउंट्स, एंड फॉर मैनी मोर यूजर्स। तो आपको 3-4 यूजेस मैंने बताए हुए हैं। अब जो हमें लॉस हो रहा है ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि हम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे, तो वो हमारी लाइबिलिटी भी है, और वो लाइबिलिटी हम अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। हमारी एंट्री होगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, 4 लाख रुपीज़ का प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो कि 10% है 40 लाख रुपीज़ का, तो 4 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे क्रेडिट किए। अब नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी ऑन द सेम डेट April 1। हम जो क्या कहते हैं, हम क्योंकि जो रिडम्पशन है वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 31 मार्च 2018 से, तो हम 2017 की April 1 को अपना जो हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ वो भी करेंगे, और उसकी एंट्री होगी हमारी April 1। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम कितने रुपए का, इन्वेस्टमेंट करना होगा हमें, जितने हम रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स उसका 15%। तो हम कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, हम हाफ डिबेंचर्स रिडीम करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करना है, इक्वल ड्राइंग्स में। तो इसकी एंट्री करते हैं पहले DRI अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करते हैं अपने बैंक अकाउंट को, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा इसलिए हम बैंक अकाउंट को यहाँ पे कर रहे हैं क्रेडिट। तो हम कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, तो हम क्या कहते हैं, इस बार हम रिडीम कर रहे हैं 40 लाख में से 20 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, और 20 लाख रुपीज़ का 15% होता है, 20 लाख इंटू 15%। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपीज़ का, तो 10 लाख रुपीज़ का हम करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। 10 लाख रुपीज़ नहीं आएगा, 20 का 15% होता है 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे हम यहाँ पे, ये हमने गलत लिख दिया, 3 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है हमें इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। तो 3 लाख रुपीज़ DRI अकाउंट में करते हैं डेबिट, और बैंक अकाउंट में करते हैं क्रेडिट, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा 3 लाख रुपीज़ से हो जाएगा कम। नेक्स्ट आता है, अब हमें DRR में भी ट्रांसफर करने होंगे पैसे फ्रॉम आवर सरप्लस अकाउंट, तो हम कितने पैसे ट्रांसफर करते हैं, 25% पैसे ट्रांसफर करते हैं ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो सेकेंड एंट्री करते हैं जिसमें हम DRR में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी एंट्री होगी हमारी सरप्लस अकाउंट से करेंगे, या हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं हम, एक ही चीज़ होती है दोनों चीज़। तो हम इसमें करते हैं सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, और कितने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैं, टोटल वैल्यू डिवेंचर्स 40 लाख रुपीज़ की, और 40 लाख रुपीज़ का 25% होता है हमारा 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे हम टू अवर DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू DRR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम 10 लाख रुपीज़। तो DRR अकाउंट को हम 10 लाख रुपीज़ से यहाँ पे कर रहे हैं क्रेडिट, और हमने सरप्लस अकाउंट को किया डेबिट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 2018 मार्च 31 को अपना जो हमें लॉस हो रहा है ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स वो राइट ऑफ करेंगे। तो हम करते हैं 2018 मार्च 31 अपना लॉस राइट ऑफ करते हैं, और लॉस हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, हमारे पास क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं पहले। मगर जो हमारा टोटल लॉस है वो 4 लाख रुपीज़ का है, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिर्फ 2 लाख रुपीज़ है। तो जो बाकी का लॉस है हमारा 2 लाख रुपीज़ का, जो रिमेनिंग लॉस है वो हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही राइट ऑफ करना होगा। तो हमारी एंट्री होगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को हमने कितने से डेबिट किया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 2 लाख रुपीज़ का बैलेंस,
तो 2 लाख रुपीज़ से हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट किया। फिर हम डेबिट करेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल, क्योंकि जो हमारा लॉस है वो ज़्यादा है, वो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से पूरा राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो 2 लाख रुपीज़ हमने स्टेटमेंट ऑफ पी से डेबिट किया और क्रेडिट करेंगे हम टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को, जो कि हमारा 4 लाख रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट है। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को हम यहाँ पे कर रहे हैं, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रेडिट, और ये क्रेडिट करेंगे हम कितने से, 4 लाख रुपीज़ से। तो यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ से हम यहाँ करते हैं क्रेडिट 4 लाख रुपीज़। ये हमारी मार्च 31 की एंट्री होगी, जिसमें हमने अपना जो लॉस था वो राइट ऑफ किया। अब जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो हमें रिडीम करने हैं, उससे पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में, उसे हम रियलाइज़ करेंगे, और उसकी एंट्री होगी हमारी ऑन द सेम डेट मार्च 31 को हम रियलाइज़ कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें हमें इंटरेस्ट का कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हमें मना किया। तो हमारा बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ वो थी हमारी 3 लाख रुपीज़ की, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा 3 लाख रुपीज़ से, और क्रेडिट करेंगे DRI, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमने बैंक को डेबिट किया, और DRI हमारा जा रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। तो DRI अकाउंट को हमने किया क्रेडिट विथ 3 लाख रुपीज़ से। अब नेक्स्ट आते हैं, अब करते हैं रिडम्पशन की एंट्री। तो हमारी रिडम्पशन की एंट्री होगी इस केस में ऑन मार्च 31। रिडम्पशन की एंट्री होगी हमारी 10% डिबेंचर्स अकाउंट को पहले हम करेंगे डेबिट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट को हम कर रहे हैं डेबिट, क्योंकि डिबेंचर्स हम कर रहे हैं रिडीम। और हम कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, हम 20 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं 40 लाख में से, तो 20 लाख रुपीज़ का डेबिट। डिबेंचर्स हमें रिडीम करने हैं प्रीमियम पे, तो हम प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। जिस टाइम हमने इशू किए थे उस टाइम हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया था, अब हम डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे प्रीमियम को करेंगे डेबिट। हम करेंगे प्रीमियम को डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। और प्रीमियम कितना डेबिट होगा, हमारा जो 40 लाख रुपीज़ पे था वो टोटल प्रीमियम था हमारा 4 लाख रुपीज़ का, तो 20 लाख रुपीज़ पे हमारा प्रीमियम आता है 2 लाख रुपीज़ का। तो 2 लाख रुपीज़ के प्रीमियम को भी हम यहाँ पे करेंगे डेबिट, और क्रेडिट करेंगे डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट विथ 22 लाख रुपीज़। तो 22 लाख रुपीज़ से हमने डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को किया क्रेडिट। ये अमाउंट है जो हमें डिबेंचर होल्डर को पे करना है, बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। इतना अमाउंट है जो कि ड्यू है हमारे ऊपर रिडम्पशन पे। अब इसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट की एंट्री होगी हमारी मार्च 31 की। हम डिबेंचर होल्डर को करेंगे डेबिट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर इज अ रिसीवर एंड वी डेबिट द रिसीवर। हम डिबेंचर होल्डर को कर रहे हैं डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और डिबेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे हम 22 लाख रुपीज़ से जो हमें उसे पे करना है, और क्रेडिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट को, टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा विद 22 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट के बाद। अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है DRI, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि हमने जो वो पहले वाला इन्वेस्टमेंट कर लिया था वो रियलाइज़ कर लिया था, वो हमने होल्ड नहीं करा था, तो हम दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और 2018 अप्रैल 1 को हमारा दोबारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमारी एंट्री आती है मार्च 31 के बाद अप्रैल 1 की, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारी DRI आएगा दोबारा से डेबिट, DRI अकाउंट डेबिट। ये कॉन्टीन्यूसली रिपीटेटिव एंट्री होती है, जो हमने पहले किया अब हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो हमने DRI में हम कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने पहले किए थे, क्योंकि हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, तो हम 3 लाख रुपीज़ दोबारा इन्वेस्ट करेंगे इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। DRI अकाउंट हमने किया डेबिट, और बैंक अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक से हमारा पैसा जा रहा है तो हमने 3 लाख रुपीज़ से अपना बैंक अकाउंट कर दिया क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी 2019 मार्च 31 की, जिस दिन हमारा रिडम्पशन है उस दिन की एंट्री आती है 2019 मार्च 31। तो सबसे पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी हम उसे रियलाइज़ करेंगे, और उसकी एंट्री हमारी इसके अपोजिट होगी। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की एंट्री थी, और जो रियलाइजेशन की एंट्री होगी वो एग्जैक्ट अपोजिट होगी। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, जितने हमें पैसे मिल रहे हैं। तो हमें मिल रहे हैं 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ से हमने बैंक अकाउंट को किया डेबिट, और क्रेडिट करेंगे हम DRI अकाउंट को, टू DRI अकाउंट।
क्योंकि DRI हमने बेच दी, 3 लाख रुपीज़ से हमने DRI को किया क्रेडिट। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है हम वो रिडम्पशन की करेंगे। तो हम करेंगे मार्च 31 को अपनी नेक्स्ट एंट्री, मार्च 31 को। और नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी 10% डिबेंचर अकाउंट को पहले करेंगे डेबिट, 10% डिबेंचर अकाउंट करेंगे यहाँ पे हम डेबिट। और 10% डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए से हम डेबिट करेंगे, 20 लाख रुपीज़ से डेबिट करेंगे, क्योंकि हम 20 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स पहले ही रिडीम कर चुके हैं, हाफ ऑफ द डिबेंचर्स, और हाफ ऑफ द डिबेंचर्स हमें इस साल करने हैं रिडीम। तो हम 20 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, तो 20 लाख रुपीज़ से हमने किया 10% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट। जो हमें प्रीमियम देना है वो भी हम डेबिट करेंगे। तो हमें कितना प्रीमियम पे करना है, हमें प्रीमियम पे करना है इस पे 10%, तो 2 लाख रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है, उसे भी डेबिट करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को भी हम करेंगे डेबिट। और प्रीमियम हमें कितना देना है, 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे किया डेबिट। और क्रेडिट करेंगे हम तो डिबेंचर होल्डर टू हुम वी हैव टू पे, टू डिबेंचर होल्डर को करेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट विद 22 लाख रुपीज़, जो कि हमें डिबेंचर होल्डर को पेना है। ये अमाउंट है बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, इतना अमाउंट ड्यू और रिडम्पशन पे जो हमें पे करना है। अब पेमेंट की एंट्री करते हैं ऑन द सेम डेट मार्च 31 पे करते हैं पैसे। तो इसकी एंट्री होगी हमारी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। डिबेंचर होल्डर्स को हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि डिबेंचर होल्डर रिसीवर है, तो वी डेबिट द रिसीवर। तो 22 लाख रुपीज़ से हमने डिबेंचर होल्डर को किया डेबिट। और क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जो हम पैसा पे कर रहे हैं, हम 22 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो हमने 22 लाख रुपीज़ से अपने बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट के बाद। जो हमारे पास DRR था वो हमने टोटल DRR में से अभी तक कुछ भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करा है। जो हमने फर्स्ट ईयर में रिडम्पशन किया था उसका प्रोपोर्शन भी हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन था कि जो हमें एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, तो हमें उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में करना था जब हमारे सारे डिबेंचर्स रिडीम्ड हो जाएं। तो हमारे अब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, तो अब हम करेंगे DRR से जनरल रिजर्व में सारा एक साथ बैलेंस ट्रांसफ़र। तो हमारी एंट्री होगी मार्च 31 की, DRR अकाउंट डेबिट, DRR अकाउंट डेबिट। DRR में हमारा टोटल बैलेंस है 10 लाख रुपीज़ का, तो DRR अकाउंट को करते हैं डेबिट, DRR अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़, क्योंकि हमने 40 लाख रुपीज़ का 25% 10 लाख रुपीज़ का DRR क्रिएट किया था। और टू जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व को करना हम क्रेडिट, क्योंकि जनरल रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं DRR का बैलेंस 10 लाख रुपीज़। तो हमने DRR को इस केस में किया डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट को किया क्रेडिट। तो हमारी आखिरी एंट्री हुई DRR अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़ टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10 लाख रुपीज़। तो ये जो एंट्रीज हमारी यहाँ पे पूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है। मैंने आपको सारी एंट्री एक्सप्लेन कर दी है, सारी क्या क्या हो रहा है। हम एक बार और कंक्लूड कर लेते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ हमने क्या क्या किया। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था कि 1 अप्रैल को बेस लिमिटेड ने 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू करें एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जो कि रिडीम होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और वो रिडीम कैसे होंगे, वो रिडीम होंगे इन 2 ईयर्स और इन इक्वल एनुअल ड्राइंग्स। तो मतलब हाफ ऑफ डिबेंचर्स हमें रिडीम करने, हाफ फर्स्ट ईयर में और हाफ सेकेंड ईयर में, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2018। जो फर्स्ट रिडम्पशन होगा वो फर्स्ट रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2018 को, क्योंकि इक्वल एनुअल ड्राइंग्स हैं। तो इक्वल एनुअल ड्राइंग्स का मतलब है कि हमें हर बार इक्वल करने हैं। तो 2 साल में इक्वल करेंगे तो हमारे 50-50% दोनों साल रिडीम होंगे। इस कंपनी ने और डिसाइड किया है बेस लिमिटेड ने कि वो ट्रांसफर करेगा DRR का अमाउंट जनरल रिजर्व में आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर्स। मतलब प्रोपोर्शनेटली नहीं करेगा, जितने होते रहेंगे उतना प्रोपोर्शन में नहीं करेगा। जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे उसके बाद ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो हमने फर्स्ट एंट्री पास की, इशू की, जिसमें हमें बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हुए 42 लाख रुपीज़। 40 लाख रुपीज़ हमारा बेस अमाउंट था प्लस 5% का प्रीमियम था, तो 2 लाख रुपीज़ का प्रीमियम के साथ 42 लाख रुपीज़ रिसीव हुए। नेक्स्ट हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी, 42 लाख रुपीज़ से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट किया जो हमें रिसीव हुए। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना होता है, 40 लाख रुपीज़ पे 10%, 4 लाख रुपीज़ का हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो वो जो प्रीमियम हम पे करेंगे वो हमारा लॉस है, इसलिए हम उस लॉस को भी डेबिट कर रहे हैं। 40 लाख पे 10%, 4 लाख रुपीज़ का हमने लॉस यहाँ पे डेबिट किया। 10% डिबेंचर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया विद द 40 लाख रुपीज़, जो हमारा फेस वैल्यू होती है उससे हम क्रेडिट करते हैं डिबेंचर अकाउंट को। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 2 लाख रुपीज़ से हमने क्रेडिट की। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में हम वो पैसे डालते हैं जो हम इशू पे प्रीमियम चार्ज करते हैं, वो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे ट्रांसफर कर देते हैं। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 4 लाख रुपीज़ जो हमें प्रीमियम पे करना है वो हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए उसे हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसके बाद हमने
DRI में जो हमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी होती है 15% ऑफ द रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो हमने इन्वेस्टमेंट की 20 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे थे और उसका 15% 3 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट करी इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। उसके बाद हमने DRR में पैसा ट्रांसफ़र करा। DRR में हम करते हैं जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स होते हैं उसका 25%, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स टोटल वैल्यू 40 लाख रुपीज़ की, तो 40 लाख का 25% 10 लाख रुपीज़ का हमने DRR में सरप्लस से ट्रांसफ़र करा। फिर हमने ऑन 2018 को सबसे पहले अपना जो लॉस था वो राइट ऑफ किया। लॉस था हमारा 4 लाख रुपीज़ का और हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में रिजर्व में बैलेंस था 2 लाख रुपीज़ का। तो जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ का जो हमारा बैलेंस था वो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से डेबिट किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री करी, अपनी DRI जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो रियलाइज़ की। फिर हमने अपने जो डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करा जितना हमने पेमेंट करना था, तो हमने रिडम्पशन की एंट्री करी जिसमें हम अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ड्यू कर रहे हैं। तो उसमें 20 लाख रुपीज़ डिबेंचर की वैल्यू प्लस 2 लाख रुपीज़ का प्रीमियम हम पे करेंगे, तो 22 लाख रुपीज़ से हमने डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करा। फिर हमने पेमेंट दिखाई और लास्ट में फिर हमने मतलब अप्रैल 1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने दोबारा से इन्वेस्टमेंट करी इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, क्योंकि हमने पहली वाली इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ कर ली थी इसलिए हमें दोबारा करनी पड़ी। फिर हमने 2019 मार्च 31 को इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी वो रियलाइज़ की, मतलब सेल किया और 3 लाख रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हुए। नेक्स्ट हमने दोबारा रिपीट एंट्री की जिसमें हमने डिबेंचर्स होल्डर को फिर ड्यू करा जितने पैसे से हमें उनका रिडम्पशन करना है, उसमें 20 लाख रुपीज़ डिबेंचर की वैल्यू है प्लस अमाउंट प्रीमियम उन पर 2 लाख रुपीज़ है, तो 22 लाख रुपीज़ से हमने डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करा। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा और आखिरी में हमने सारा अपना DRR का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो 10 लाख रुपीज़ का हमारा DRR था, हमने बीच में नहीं किया था, हमने इसलिए सारा एक साथ हम अपने जनरल रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं 10 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट बाय पॉइंट हमें इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।